प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य हैं जिनके बीच में क्या शब्द आता है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य में क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है, और एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य है जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो आज हम वही प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे जिनके वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे पहला वाक्य है, वह आज क्या कर रहा है। और क्लास शुरू होने के पहले एक छोटा सा निवेदन है कि जो लोग यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नोबेल कोचिंग में आपको मिल रहा है कक्षा 1 से 10 तक गणित का संपूर्ण हल और इंग्लिश ग्रामर का संपूर्ण हल आपको मिल रहा है। कोई किसी को समस्या हो तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 94 51 81 32 88। इस पर कोई प्रश्न जिसके समझ में ना आए, इस पर आप संपर्क करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट में टाइप करें, हम उनको तुरंत बताएंगे दोबारा। चलिए पहला वाक्य को देखते हैं। देखिए, हम वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए कोई तामझाम, कोई लंबा चौड़ा नियम नहीं लिखा रखा है। बिल्कुल छोटा सा ट्रिक के माध्यम से हम आपको आज का ट्रांसलेशन सिखाएंगे, और आप 2-4 बार देख लीजिए वीडियो को, कभी भूल नहीं पाएंगे। ऐसा हम ट्रिक आपको आज बताने वाले हैं। देखिए, इसके लिए हम वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए, और हिंदी से इंग्लिश में कौन सा वाक्य अनुवाद हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य हो जिनके बीच में क्या शब्द आया हो, उनको हम इस प्रकार से सूत्र के माध्यम से एक एक शब्द बारी बारी से लिखकर हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में क्या शब्द आए, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आए तो उनको हम इस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। देखिए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, क्या, ये कुछ प्रकार के जो कुछ शब्द हैं जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, ये कभी वाक्य के पहले आते हैं तो कभी वाक्य के बीच में आते हैं। ठीक है, ये कभी वाक्य के पहले आते हैं तो कभी वाक्य के बीच में आते हैं। अगर वाक्य के बीच में इस प्रकार के शब्द मिल जाए तो उनको इस प्रकार से आप देखते रहें और उनका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है इनको बीच में मिले तो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। उसके बाद ईज आर एम है। ईज आर एम 3 प्रकार से होते हैं, मतलब ईज आर एम 3 शब्द होते हैं। ये कुछ विशिष्ट शब्दों के साथ अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आई एम का प्रयोग आई के साथ होता है। अब देखिए, इज का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इज का प्रयोग ही, सी, इट तथा एकवचन संज्ञा कर्ता के साथ होता है। अब देखिए, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, यू, वी, दे और बहुवचन संज्ञा कर्ता के साथ होता है। और एक भी चीज विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जो काम का जारी होना बताता है। क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी का प्रयोग होता है, तो उसको भी ध्यान में रखकर हमको इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है। अब देखिए, वह आज क्या कर रहा है। ठीक है, वह आज क्या कर रहा है, वह आज क्या कर रहा है। तो अब इनको हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे, तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश बारी बारी से यहाँ पे लिखेंगे। वह की इंग्लिश होती है ही, आज की इंग्लिश होती है टुडे, TODAY, टुडे। ठीक है, अब देखिए, क्या की इंग्लिश क्या होगी, क्या की इंग्लिश होगी व्हाट, WHAT। और कर रहा की इंग्लिश होगी डू भी सुने करना, उसके साथ ING जुड़ेगा, डूइंग। और हाई की इंग्लिश क्या होगी, हाई की इंग्लिश, देखिए, अब देखिए कर्ता के अनुसार हमको हाई की इंग्लिश का प्रयोग करना है। ठीक है, तो कर्ता हमारा क्या है, वाह के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा, ये IS इज। अब इसको देखते रहे, ऊपर लिखा है, और एक एक शब्द सेट करते चले चले उसके सीक्वेंस के अनुसार, सूत्र के अनुसार कौन किसके बाद आता है उसी को आधार पर लिखते चले। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, कब, कहाँ, कैसे, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। वाक्य के बीच में क्या आया है तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश है व्हाट, WHAT, व्हाट।
वाट के बाद हमको क्या लिखना है, ईज आ रहा है में से एक लिखना है, इसके साथ ईज का प्रयोग हो रहा है तो ईज लिखेंगे, व्हाट इज। ठीक, और इसके बाद क्या लिखना है, करता, करता क्या है, वाह, वाह की इंग्लिश है ही। ठीक, ही के बाद क्या लिखना है, क्रिया के आईएनजी के साथ क्रिया लिखना है। तो क्रिया क्या है, डूइंग, करना, डी ओ आई एन जी, डूइंग। अब जो बचा है वो कर्म होगा, वाक्य में जो बचा है, वाक्य में क्या बचा है, टुडे, टी ओ डी वाई, टी ओ डी, टुडे। ठीक है, टुडे। व्हाट इज ही डूइंग टुडे, वह आज क्या कर रहा है। ठीक है, ये पहला वाक्य है। दूसरा वाक्य बताइए, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। वह यहाँ क्यों नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आ रहा है होगा, क्योंकि कर्ता एक वचन है और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, एक एक शब्द की इंग्लिश, शब्द के नीचे तीर लगा कर लिखेंगे। देखिए, वहाँ की इंग्लिश ही होगी और यहाँ की इंग्लिश होगी हियर, या ही आ रही हियर। क्या की इंग्लिश क्या होगी, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्यों तो इसकी होगी वाई, डब्लू एच वाई। देखिए, इसमें नाट आया, किसी भी प्रकार का वाक हो, किसी भी टेंस का वाक हो, नाट का प्रयोग क्रिया के पहले होता है, जस्ट क्रिया के पहले जब तुरंत नाट का प्रयोग होता है, ये बात ध्यान रखें। ना नहीं के लिए देखिए, ये है यहाँ एक लाठी होना चाहिए। ठीक है, नाट के लिए किसका प्रयोग होगा, नाट, नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। और आ रहे हैं, आ रहे के लिए कमिंग होगा, कम मिस होता है आना और आईएनजी लगेगा, कमिंग। और है के लिए क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे कर्ता एक वचन है इसलिए यहाँ पे आईएसई का प्रयोग होगा। ठीक, ही हियर, व्हाई नॉट कमिंग। ठीक है, आप देखिए, इनको इसी सूत्र के अनुसार ट्रिक के माध्यम से इनको सेंटेंस को ढंग से लगा दीजिए। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी प्रश्नवाचक शब्द है, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना है डब्ल्यू या वाई। उसके बाद ईज आ रहा है में से क्या आया है, ईज आया है, ईज लिख दीजिए। वाई ईज, ईज के बाद क्या होगा, कर्ता ही। ठीक है, अब कर्ता के बाद क्या है, क्रिया। क्रिया के पहले हमको नाट लगाना है, अगर वाक्य में नहीं है तो हमको क्रिया के मतलब नाट है, अगर वाक्य में नहीं, शब्द अगर वाक्य में आया है तो इंग्लिश के वाक्य में क्रिया के पहले नाट का प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई भी टेंस हो। ठीक है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग। ठीक है, और फिर क्या है, कर्म के रूप में क्या बचा है, हियर, यच ई आर ई हियर और प्रश्नवाचक प्राप्त लगेगा। ठीक है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, हियर मिस, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा है। चलिए अगला शब्द देखिए, अगला वाक्य, दूसरा वाक्य क्या है, ये कौन था, दूसरा वाक्य, ये दूसरा वाक्य है। तीसरा वाक्य बोलिए, लड़का कहाँ जा रहा है, तीसरा वाक्य है, लड़का कहाँ जा रहा है। जल्दी जल्दी इसकी इंग्लिश बना के कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी बच्चे। क्या है तीसरा वाक्य, लड़का कहाँ जा रहा है, लड़का कहाँ जा रहा है। ठीक है, सभी बच्चे इसकी इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें जल्दी से। एक एक शब्द की इंग्लिश पहले लिखेंगे, बॉय मिस लड़का, और देखिए हुआ, डब्ल्यू एच ई आर हुआ, और गो मिस होता है जाना,
वेयर मीन्स कहाँ, गो मीन्स जाना, और आईएनजी लगेगा। इज मीन्स है, देखिए लड़का एक वचन है, इसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक, बॉय वेयर गोइंग इज, ठीक है, लड़का कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब जो प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी इंग्लिश सबसे पहले। उस प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वेयर, WHERE, वेयर के बाद इज आ रहा है, मगर कोई है तो उसका लिखेंगे IS, इज के बाद हमको क्रिया ING के साथ लिखना है। क्रिया में ING लगा है, गोइंग नहीं, वो करता है, करता क्या है, बॉय, BOY, बॉय। बॉय के बाद क्या लिखना है, बॉय के बाद क्या लिखना है, ING। बॉय के बाद कर्ता के बाद लिखना है क्रिया, क्रिया क्या है, गोइंग, BOI। देखिए गोइंग के बाद यहाँ कोई कर्म नहीं बचा है, वेयर इज बॉय गोइंग, ये लड़का कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कोई कर्म नहीं बचा है। अगला वाक्य बताइए, तीसरा वाक्य हो गया। तो बॉय लड़का की अंग्रेजी बॉय, होयर कहाँ की अंग्रेजी होयर, जा रहा है गोइंग, हाई के लिए इज हो गया, सूत्र के अनुसार रख दिया। प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद इज आ रहा है हो गया, उसके बाद कर्ता हो गया बॉय, क्रिया हो गई ING के साथ, देखिए क्रिया ING के साथ हो गई। ठीक है, अगर कोई कर्म होता तो उसको भी लिख देते हैं। अगला वाक्य बताइए, वही वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, वह वापस क्यों नहीं आ रहे हैं, वह वापस क्यों नहीं आ रहे। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, किसी भी प्रकार का वाक्य हो इसमें काम का जारी होना बताया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। कौन सा वाक्य है, चौथा, तो वह की इंग्लिश होगी दे, और वापस का होगा बैक, बैक। अब देखिए क्यों, क्योंकि होगा वाई, WHY, और देखिए इसमें नहीं आया है, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा। और आ रहे के, और देखिए इसमें भी कमिंग होगा, COMING, कमिंग। और हाई के लिए क्या होगा, वह है, तो यहाँ पे बहुवचन करता है तो यहाँ वह हाई के लिए आर का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखना है। प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वाई, WHY, वाई के बाद हमको ER लिखना है, तो क्या है, वाई आर। उसके बाद अब क्या लिखना है, कर्ता, कर्ता क्या है, दे, THEY। ठीक है, वाई आर दे, वह क्यों। ठीक है, और उसके बाद हमको क्रिया लिखना है ING के साथ, लेकिन क्रिया के पहले अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा, नॉट कमिंग, नॉट कमिंग। Why are they not coming? अब क्या बचा है, बैक कर्म में हमारा बैक बचा है, BS के कमिंग बैक, और प्रश्नवाचक शब्द Why are they not coming back, वह वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। ऐसा चौथा वाक्य। अब पांचवी वाक्य है, अगला वाक्य देखिए, पांचवा वाक्य कैसा है, वह कर नहीं है, पांचवा वाक्य है, वह क्या कर रही है, वह क्या कर रही है। देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है,
सबसे पहले हमको एक एक शब्द की इंग्लिश लिखना है। वहाँ की इंग्लिश क्या होगी? ही। और क्या की इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। व्हाट। अब कर रही की इंग्लिश क्या होगी? डू मिस होता है करना। देखिए ये स्त्रीलिंग वाक्य है, यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। ठीक है, या सी मीन्स वह होगा। और कर रही डू ING, डूइंग मीन्स कर रही। और है के लिए किसका प्रयोग होगा? है के लिए इज का प्रयोग होगा, कर्ता एक वचन है। ठीक है, अब हम सूत्र के अनुसार उसी से में लिख कर रख देंगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश व्हाट, WHAT के बाद इज RM, तो इज आया है, इज लिखेंगे। इज के बाद क्या लिखना है? करता क्या है? सी। सी के बाद हमको क्या लिखना है? क्रिया में ING, क्रिया क्या है? डू में ING लगा है, डूइंग। व्हाट इज सी डूइंग, वह क्या कर रही है? प्रश्नवाचक चिन्ह, कर्म है नहीं। चलते लास्ट में एक छोटा सा निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास समाप्त होती है, फिर मिलेंगे कल कुछ नए वाक्यों के साथ, नए प्रकार के ट्रांसलेशन के साथ। धन्यवाद।